हेलो फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर एम के गोकुरु, डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम मैथमेटिकल इंडक्शन का जो कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने लर्निंग की थी, देखा था, उसी को आगे बढ़ाएंगे और ये किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करता है उसको भी सीखने का प्रयास करेंगे। कुछ एक दो प्रश्न मैथमेटिकल इंडक्शन के करेंगे, फिर उनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरह से यूज होता है उसका भी बात करते हैं। तो सबसे पहले कल मैंने एक एग्जाम्पल किए थे, आज एक एग्जाम्पल और एक दो एग्जाम्पल और कर रहे हैं। सो बाय इंडक्शन दैट an plus bn upon 2 is greater than or equal to a plus b upon 2 raised to the power n for all n belongs to n natural numbers, where a and b are positive real numbers. A and b are positive real numbers. A and B are positive real numbers. ये ध्यान रखें, A और B पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब ये प्रूव करना है। मैथमेटिकल इंडक्शन में हमारा क्राइटेरिया बिल्कुल हमें ध्यान है कि n = 1 लें तो क्या होगा। n = 1 देखिए, n = 1 रहने पर ये a plus b upon 2 is greater than or equal to a plus b upon 2। n = 1 तो 1 हो गया, यानी ये इक्वल टू वाले क्राइटेरिया में आ रहा है। इसका मतलब n = 1 के लिए ठीक है, ये जो इक्वालिटी है n = 1 के लिए ये ठीक है। अब n = m के लिए हम मान लेते हैं n = m के लिए let it be true for n = m। n = m के लिए अगर सही है तो इसका अर्थ ये हुआ a⁻n plus b⁻n plus b⁻m upon 2 is greater than or equal to a plus b upon 2 whole raised to the power n। ये माना, ये हमने मान लिया ये n = m के लिए ठीक है। अब हमें n = m+1 के लिए भी क्या ये सत्य है इसको देखना है। तो हम क्या करते हैं, m की जगह m+1, यानी यहाँ m की जगह m+1 आना है। इट मीन्स इधर मुझे a plus b/2 का मल्टीप्लाई करना है, तो साइमल्टेनियसली मुझे a plus b/2 का इधर भी मल्टीप्लाई करना है। दिस इज a plus b/2 raised to the power m+1, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और ये है a raised to the power m plus b raised to the power m/2 इधर है। मैं थोड़ा सा साइड चेंज कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इसको देखना है। देखिए, मैं इसको ये लिख देता हूँ a plus b/2 whole raised to the power n+1 is less than or equal to this a raised to the power n plus b raised to the power m/2 into a plus b/2। यही होगा। इसको थोड़ा सा और एनालाइज कर लेते हैं। अपॉन 4 a raised to the power, नीचे तो 2 into 2 4 हो जाएगा, a raised to the power ये आ गया a raised to the power n+1 plus b raised to the power m+1 b raised to the power m+1 plus a raised to the power m into b plus b raised to the power m a। ये टर्म हो रही है। अब इस टर्म को ध्यान से देखें
तो दिस इज लेस देन और इक्वल टू a रेज़ टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज़ टू पावर m प्लस 1 अपॉन 4 तो है प्लस ये टर्म a रेज़ टू पावर m b प्लस b रेज़ टू पावर m a अपॉन 4 टुकड़े कर लिए मैंने। या अब मुझे जो प्रूव करना है इस सारे क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए अगर प्रूव करना है तो ये क्या प्रूव करना है, a रेज़ टू पावर m प्लस 1 प्लस b रेज़ टू पावर m प्लस 1 अपॉन 2 मस्ट बी ग्रेटर देन a प्लस b अपॉन 2 रेज़ टू पावर m प्लस 1। ये प्रूव करना है, यानी यहाँ m प्लस 1 वाली टर्म तो आएगी। तो m प्लस 1 वाली टर्म को मैंने सेपरेट कर लिया, पर नीचे 4 आ रहा है। अब प्रश्न इस टर्म का आ रहा है, ये टर्म का क्या है? इस टर्म को मुझे m प्लस 1 a रेज़ टू पावर m प्लस 1 और b रेज़ टू पावर m प्लस 1 वाली टर्म में कन्वर्ट करने की प्रयास करना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा देखिए, उसको करने के लिए मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं। चलिए इधर यहाँ a और b के लिए कह रहा है कि रियल नंबर है। अब जब ये नहीं कहा कि कौन किससे बड़ा छोटा है, ये कुछ नहीं कहा, तो थोड़ी देर के लिए हम दो स्थितियां ले लेते हैं। फर्स्ट व्हेन a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, और सेकंड सिचुएशन इफ a इज लेस देन और इक्वल टू b, ये ले लेते हैं। अब दोनों स्थितियों में हम देखेंगे कि इस टर्म का, इस वाली टर्म का a रेज़ टू पावर b अगर ले a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b लेते हैं तो क्या होता है, और a इज लेस देन और इक्वल टू b लेते हैं तो इस टर्म का क्या बनता है। इस तरह से देखिए, जब a रेज़ टू पावर a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b है, निश्चित रूप से a रेज़ टू पावर m is greater than or equal to b raised to power m. m is positive real number, m is positive real number हमेशा है, वो हम लेते हैं। तो a raised to power m is greater than b raised to power m, और यहाँ से a is greater than b, it means a minus b is positive, a minus b is positive, and similarly a raised to power m minus b raised to power m is positive, पॉजिटिव। दो पॉजिटिव टर्म का मल्टीप्लाई करें तो टर्म क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इसको a माइनस बी इंटू a रेज़ टू पावर m माइनस b रेज़ टू पावर m इज पॉजिटिव। यहां से अगर मैं देखूं तो a रेज़ टू पावर m प्लस 1, a रेज़ टू पावर m प्लस 1, और यहां से प्लस b रेज़ टू पावर m प्लस 1 माइनस b a रेज़ टू पावर m, b a रेज़ टू पावर m माइनस a b रेज़ टू पावर m मस्ट बी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है। इट मीन्स थोड़ा सा इसको और स्पेस बनाने के लिए नीचे लिखूंगा मैं। इट मीन्स a raised to power m plus 1 plus b raised to power m plus 1 is greater than or equal to b a raised to power m minus plus a b raised to power m। मैं दोनों टर्म को बदल दिया इनइक्वालिटी के, b a raised to power m plus a b raised to power m, और अपॉन 4 दोनों तरफ कर दूं तो यहां से ये टर्म क्या होगी, दिस टर्म इज लेस देन दिस टर्म, दिस टर्म इज लेस देन दिस वन। तो आई कैन रिप्लेस, तो मैं लिख सकता हूं इसको, थोड़ा यही लिखूंगा ऊपर ताकि दिख जाएगा। a प्लस b अपॉन 2 रेज़ टू पावर m प्लस 1, इसी की बात कर रहे हैं, इज लेस देन और इक्वल टू, ये तो है ही a रेज़ टू पावर m प्लस 1 प्लस b रेज़ टू पावर m प्लस 1 अपॉन 4 तो है ही, प्लस इस टर्म की जगह अगर मैं ये टर्म लिख दूं
लेस देन है तो लिख सकता हूं दिस टर्म इज लेस देन दिस। सो इसको लिख सकता हूं a रेज़ टू पावर m प्लस 1 प्लस b रेज़ टू पावर m प्लस, क्योंकि ये टर्म इस टर्म से छोटी है तो इससे बड़े उस टर्म से रिप्लेस कर रहा हूं, इससे बड़ी टर्म से रिप्लेस कर रहा हूं, तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। इस टर्म से बड़ी टर्म से रिप्लेस कर रहा हूं, ध्यान करिए यहां रिप्लेसमेंट इस टर्म से बड़ी टर्म से रिप्लेस कर रहा हूं, क्योंकि ये टर्म ही बड़ी है इस वाली से, तो इससे बड़ी टर्म से रिप्लेस करने पर ये बड़ी ही रहेगी, ये टर्म बड़ी रहेगी, तो ये अपॉन को, एंड दिस आई कैन राइट a रेज़ टू पावर m प्लस 1 प्लस b रेज़ टू पावर m प्लस, दोनों को ऐड कर देंगे तो अपॉन 2 आ जाएगा। ये तो इस क्राइटेरिया इस केस में हुआ कि व्हेन a इज ग्रेटर देन b, ग्रेटर देन और इक्वल टू b, तब ये इक्वालिटी है। अब मैं थोड़ी देर के लिए मैंने आगे का पहले एस्टैब्लिश कर दिया, पर अगर मेरे पास b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a है तब क्या होगा, तो स्थिति देखें b is greater than, तो b minus a is greater than or equal to 0. So इसी तरह से b raised to power m is greater than a raised to power m, ये भी होगा। It means b raised to power m minus a raised to power m must be positive. Again multiplication of two positive terms b minus a into a, where b raised to power n minus a raised to power m is positive, बड़ा होगा 0 से। मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा b रेज़ टू पावर m प्लस 1 और प्लस b रेज़ टू पावर m प्लस 1, फिर माइनस a b रेज़ टू पावर m माइनस b a रेज़ टू पावर m पॉजिटिव। फिर अगेन इसको मैं लिख देता हूँ, इस ऐसा लिख सकता हूँ a रेज़ टू पावर m प्लस b रेज़ टू पावर m प्लस 1 is greater than or equal to a b raised to power n minus b plus b a raised to power n। ये वही रिजल्ट हो गया जो पहले वाले केस में डिराइव किया था। देखिए this a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1 upon 4 is greater than this one, same result। यानी कोई फर्क नहीं पड़ता a अगर b से बड़ा है या b a से बड़ा है, इस रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैथमेटिकली n इज इक्वल टू m के लिए हमने माना था n इज इक्वल टू m प्लस 1 के लिए भी ये एस्टैब्लिश हो गया। सो दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू, एवरी इंटीजर वैल्यू, एवरी नेचुरल नंबर ऑफ n, नेचुरल नंबर, फॉर एवरी नेचुरल नंबर दिस रिजल्ट इज ट्रू मैथमेटिकली। ये सिंपल मैथमेटिकल डेरिवेशंस थे, सिंपल मैथमेटिकल रिजल्ट्स हैं, हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। पर हमें ध्यान रखना है कि हमारा एंड टारगेट क्या है, हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, ये हमेशा हमारे ध्यान में होगा तो हम इसको ठीक ढंग से कर पाएंगे। ये और एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन देखिए, हालांकि समय तो लगता है पर क्वेश्चंस को हमें देखना चाहिए। एक और क्वेश्चन है, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n, पॉजिटिव इंटीजर n रेज़ टू पावर 7 अपॉन 7 प्लस n रेज़ टू पावर 5 अपॉन 5 प्लस 2/3 n cube minus n upon 105 is an integer, is an integer for positive integer n पॉजिटिव है तब हमें ये प्रूव करना कि ये एक इंटीजर है। वही तरीका ये इसको इंटीजर, देखिए ये देखने पे ऐसा लगता है कि ये इंटीजर कैसे होगा, n की हर वैल्यू के लिए ये इंटीजर कैसे होगा, n की वैल्यू 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं,
तो लगता है कि फ्रैक्शंस आ जाएंगे, इंटीजर्स हर वैल्यू के लिए इंटीजर हो नहीं हो हम नहीं कह सकते। पर मैथमेटिकली अब मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रयोग करके जब इसको प्रूव करेंगे तो हमारे समझ में आ जाएगा कि ये हर स्थिति में इंटीजर रहने वाला है। कैसे? देखिए, हम मैथमेटिकल इंडक्शन n = 1 की बात करें, n = 1 का अर्थ क्या हुआ? 1/7 प्लस 1/5 प्लस 2/3 प्लस -1/105। आप निकाल के देख लीजिए, इसको निकालेंगे, दिस विल बी इक्वल टू कितना आता है? दिस विल बी इक्वल टू 1। अगर इसको पूरा निकाल लें एलसीएम 105 लेके, चलिए एक मिनट, 7 5 15 है ना, 15 5 21 3 प्लस 3 35 माइनस 8 दिस इज इक्वल टू, देखिए कितना हुआ? 35 15 50 35 70, हाँ 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 70 प्लस 20 90 91 96 106 minus 1 and 105 upon 105, this is equal to 1 हो गया। n = 1 के लिए एस्टेब्लिश हो गया। अब n = m के लिए हम मान लेते हैं कि n = m के लिए ये सही है, तो ये वैल्यू ध्यान रखना है कि ये 1/7 प्लस 1/5 प्लस 2/3 माइनस 1/105 = 1 आया। n = 1 फिर n = m के लिए हम मान लेते हैं। मान लेने के बाद ये हमारे पास रिजल्ट आएगा m/7 प्लस m/5/5 प्लस 2/3 m/10³ minus m/105 is an integer. ये माना, ये is an integer, ये मान लिया कि हमारा ये भी एक इंटीजर है। n = 1 के लिए लिखा, ये 1 आ गया, इसका मतलब इंटीजर है। n = m के लिए भी इंटीजर है, ये मान लिया। अब n = m+1 के लिए बात करनी है। n = m+1 के लिए करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? m+1/7 प्लस, चलिए मैं इसको यूँ लिख देता हूँ, m+1/5/5 प्लस 2/3 m+1 होल m+1/3 प्लस m+1/105, ये टर्म आएगी। अब थोड़ा सा हमें यहाँ ओपन करके देखना पड़ेगा। m⁻7 यानी ये 1/7 इंटू m⁻7 इंटू 7c1 m⁻6 प्लस 7c2 21 m⁻5 प्लस 7c3 मीन्स ये आएगा 35 m4 प्लस 7c4 अगेन 35 m3 प्लस 21 m² प्लस 7m प्लस 1, ये रिजल्ट आएगा। इसी तरह से यहाँ रिजल्ट आएगा, इस वाला रिजल्ट आएगा प्लस 1/5 इंटू m⁻5 प्लस 5c1 का मतलब 5 m4 प्लस 5c2 10 m³ प्लस 10m³ प्लस 10m² प्लस 10m² प्लस 5m and प्लस 1।
फिर नेक्स्ट टर्म आएगी प्लस 2/3 इज एन इंटीजर, और इस इंटीजर को मैं मान लेता हूं कि ये k इंटीजर, क्योंकि ये हमने माना कि ये इंटीजर है, उसको k मान लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट 2/3 n क्यूब मीन्स n क्यूब प्लस 3c1 3n स्क्वायर प्लस 3c2 यानी n 3n प्लस 1 ये आ गया 2/3 n क्यूब, देन माइनस m/105 माइनस 1/105 ये रिजल्ट। अब थोड़ा सा ध्यान करेंगे इसमें, देखिए पहली टर्म 1/7 n क्यूब यही वाली रिजल्ट टर्म है, ये दूसरी टर्म 1/5 के साथ यही टर्म है, ये n क्यूब यही टर्म है, और ये माइनस m/105 माइनस m/105 ये पूरी टर्म सारी टर्म मिलके हमें क्या दे देगी, एक इंटीजर दे देगी, उस इंटीजर को ठीक है। अब रिमेनिंग टर्म की बात करें, रिमेनिंग टर्म में क्या होगा, 7c(n)6 प्लस 21 प्लस 35, ये सारी कोई स्क्वायर में है कोई क्यूब में है, ये सारी टर्म को अगर ध्यान से देखें तो हमारे को एक इंटीजर शो करना है, तो ये n⁶ से देखिए इसको इससे काटेंगे तो प्लस n⁶ 6 वाली यही टर्म है, फिर 5 वाली टर्म यहाँ है, तो ये 3n² प्लस 3n², 5 वाली टर्म यहाँ है, 4 पावर वाली यहाँ 5, तो ये 7 डिवाइड करेंगे 5n4 और 5n4 प्लस n4 यानी 6n, ये 6n4 प्लस n क्यूब वाली टर्म देखिए यहाँ से आएगी, तो 5n क्यूब यहाँ से 5n क्यूब और 2n क्यूब 7n क्यूब 7n क्यूब प्लस 7n क्यूब प्लस n² वाली 3n² यहाँ से 3n² यहाँ से 2n² यहाँ से 5n² हो गया, और यहाँ से 2n² 5 कितना है 3n² प्लस 2n² 5n² हो गया, 5 और 2 7n² हो गया, और n² की कोई टर्म नहीं, 7n² प्लस m वाली टर्म देखें तो ये एक सिंगल m, फिर ये सिंगल m 2m हो गया, फिर m की टर्म ये देखें तो 2m ये हो गया 4m, और एक ये 4m माइनस 105 यानी 4m प्लस, ये तो आ गया पहले आ गया, प्लस 4m, फिर उसके बाद में जो टर्म्स बचेगी वो देखिए यहाँ 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/5 प्लस 2/3 प्लस 2/3 माइनस 105 1/105। देखिए ये भी एक इंटीजर है, ये पहले ही हम प्रूव कर चुके हैं, दिस इज एन इंटीजर, दिस इज एन इंटीजर, और n जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये सारी टर्म भी पॉजिटिव इंटीजर होगी, ये सारी टर्म भी पॉजिटिव इंटीजर होगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक k1 कह दें, ये इंटीजर प्लस n इंटीजर ये सब मिलके एक इंटीजर हो जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी एक इंटीजर है। इस तरह से कोई भी एस्टैब्लिश करना, कोई भी चीज़ प्रूव करनी हो तो हम हमारे तरीके से चलें, हमारे को पहले से कुछ आइडिया है तो हम उस तरीके से चल के इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसके बाद कुछ और जो क्वेश्चंस हैं, पर उन क्वेश्चंस में नहीं जा रहा मैं, और जो इम्पोर्टेंट
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उन एक और दो क्वेश्चन की बात जरूर करना चाहूंगा। क्या है देखिए, क्वेश्चन है by the induction by induction that is sum of the cubes of three consecutive numbers, यानी क्यूब्स ऑफ थ्री consecutive नंबर, ये एक नंबर है n, consecutive नंबर n प्लस वन होल क्यूब प्लस n प्लस टू होल क्यूब, यानी ये तीन consecutive नंबर्स हैं। n की वैल्यू 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, जो कुछ भी रखना रखिए, ये तीन consecutive यानी एक के बाद एक वाला नंबर है। Three consecutive number is divisible by each, यानी इन तीनों का सम, क्यूब का सम is divisible by 9। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आ गया कि आपको दिया 26 क्यूब प्लस 27 क्यूब प्लस 28 क्यूब डिविजिबल है, is divisible by 7, 8, 9, 10, 7, 8, 11 कर रहे हैं। ये दे दिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि भाई इस तरह की संख्या है, किससे डिविजिबल होगी। तो आपको अगर ये थ्योरम की हुई है तो आप 1 सेकंड में उत्तर दे दोगे कि ये 9 से डिविजिबल होगी, ये 9 से डिविजिबल होगी, बहुत आसानी से। इवन है 26, 27, 28, 52, 53, 54, 52 क्यूब, 52, 53 क्यूब प्लस 54 क्यूब, ऐसा दे दिया और फिर कहा कि इसको बताइए कि ये किससे डिविजिबल होगा या इस डिविजिबल बाय, या ये कैसे कि इसमें शून्य कब बचेगा, किससे भाग देने पर शून्य बचेगा, तो हम कह सकते हैं कि 9 से भाग देने पर शून्य बचेगा, शेष फल शून्य होगा। तो किसी तरह से इसको मोल्ड किया जा सकता है। अब प्रश्न ये है कि इसको प्रूव कैसे करें। तो हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन का मेथड वही है, n = 1 की बात करें, n = 1 का मतलब 1 प्लस 2 क्यूब, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 प्लस 8, 1 प्लस दिस इज इक्वल टू 1, मैं इधर लिख देता हूँ, 1 प्लस 8 प्लस 27, 1 प्लस 8 प्लस 27 कितना हो गया, 27, 60, 35, 36, दिस इज इक्वल टू 4 into 9, यानी 9 से डिविजिबल है, दिस इज डिविजिबल बाय 9। पहले n = 1 के लिए n से डिविजिबल है, यानी इसको मैं 9 लिख सकता, 9 into 4 लिख दिया मैंने। अब इसी तरह से n = n के लिए मैं मान लूँ कि ये डिविजिबल है k से, तो मैं ये मान लेता हूँ n क्यूब प्लस n प्लस m क्यूब प्लस n प्लस 1 होल क्यूब प्लस n प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू 9k, यानी 9 से डिविजिबल है तो 9k मान लिया मैंने। 9 का पूरा भाग लगेगा, k इंटीजर है तो इस तरह से मान लिया। अब मुझे क्या प्रूव करना है कि n प्लस 1 के लिए भी ये है, सही है या नहीं है, तो मुझे n प्लस 1 की बात करनी है। तो n प्लस 1 की यहाँ n की जगह m प्लस 1 रख दूँ तो ये क्या आ जाएगा, m प्लस 1 होल क्यूब प्लस m प्लस 2 होल क्यूब प्लस m प्लस 3, n की जगह m प्लस 1 रख रहे हैं होल क्यूब। अब इसके बारे में बात करनी है, तो मुझे क्या देखिए, ये डिविजिबल 9 से है या नहीं है, तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए इसमें n क्यूब प्लस m प्लस 1 होल क्यूब प्लस m प्लस 2 होल क्यूब, ये यहाँ से हम थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। देखिए ये टर्म और ये टर्म तो कॉमन है, ये कॉमन टर्म है, इस टर्म को मैं ओपन कर लेता हूँ। इस टर्म को ओपन करने पर ये क्या देगा, n क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 27, यही आएगा 27। अब यहाँ से n प्लस 1 होल क्यूब प्लस m प्लस 2 होल क्यूब, एंड ये तो यहाँ से मैं 9k के बराबर लिख सकता हूँ, 9k के बराबर लिख सकते हैं। और इसके बाद ये जो टर्म बची प्लस 3m स्क्वायर प्लस 3m, एक मिनट, 3m स्क्वायर प्लस 9m
सॉरी इसका 3 9 और ये 9 ये आएगा 9m² प्लस 9m² प्लस 27m। हाँ इसका भी तो स्क्वायर होता चला जाएगा ना। 27m प्लस 27 यस ये आएगा। तो ये तो 9 के हो गया। अब ये जो कुछ भी है बाकी बचा 9 कॉमन ले लेता हूँ m² प्लस 3m प्लस 3 ये रहेगा। तो इन सब में से दिस इज इक्वल टू 9 इंटू k प्लस m² प्लस 3m प्लस 3 ये क्या हो गया? ये इंटीजर है और 9 से मल्टीपल है, इसका मतलब ये 9 से डिविजिबल, ये भी 9 से डिविजिबल है, हमने बता दिया। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के मैथमेटिकल इम्प्रूव करने किया हुआ कि भाई 3 कंसेक्यूटिव नंबर इंटीजर्स का क्यूब है और क्यूब में निश्चित रूप से आगे चल के इसकी और बात करेंगे। तो जब हम डिविजिबिलिटी की बात करेंगे तब कुछ और बातें करेंगे, पर ये एक रिजल्ट है जो हमें शो कर रहा है कि इस तरह के 3 कंसेक्यूटिव, अब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आसानी से कर पाएंगे। फिर इसी तरह से एक और क्वेश्चन है जिसकी बात करें, चलिए नेक्स्ट टर्न पे इसको और आगे बढ़ाएंगे, कुछ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। आज इतना, धन्यवाद।